अगर आप भी अपना नेक्स्ट मल्टीबैगर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। मैं हूं आपका दोस्त हैरी। दोस्तों, मैं पिछले 12-13 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं और इस जर्नी में काफ़ी मल्टीबैगर स्टॉक्स भी मुझे मिले जिनमें मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया। आप लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो ताकि आपको पता चल सके कैसे बहुत ही आसान तरीके से आप भी अपना मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ सकते हो। हाल फिलहाल की मार्केट की रैली में आपने भी अच्छे खासे स्टॉक्स में 2 गुना 3 गुना पैसा बनाया होगा, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जब हमें पता नहीं होता कि ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है तो हमारे पोर्टफोलियो का बहुत थोड़ा सा पार्ट उस कंपनी में होता है। और अगर मान लीजिए आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है और मल्टीबैगर स्टॉक में सिर्फ 50,000 ही पड़े थे, तो अगर वो 3 गुना भी होता है तो भी आपके पोर्टफोलियो को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ पाएगा। लेकिन अगर आपका कन्विक्शन होगा उसमें कि हाँ इसके चांसेस बहुत ज़्यादा ये मल्टीबैगर बनेगा, तो कन्विक्शन के साथ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ जाएगा और अब मल्टीबैगर रिटर्न जो बनेंगे आपके तो एक वैल्यू रखेंगे, आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा देंगे। इससे पहले मैं आपको वो सुपर इजी ट्रिक बताऊं जिससे आप भी अपना नेक्स्ट मल्टीबैगर ढूंढ पाएंगे। एक बहुत ही सिंपल बात मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टॉक मार्केट में हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, हमारा सबका एक इरादा होता है कि हमें बड़ा आदमी बनना है, ज़्यादा पैसा कमाना है। तो मार्केट इज़ द ओनली प्लेस, स्टॉक मार्केट इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू कैन गेट रिच ईजिली, बट इट्स नॉट सिंपल। पैसा ईजिली बन जाएगा लेकिन बहुत सिंपल नहीं है ये। इस स्टेटमेंट को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से समझना चाहिए कि मार्केट में हम जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हमें मतलब नहीं है उस कंपनी में 2,000 5,000 10,000 एम्प्लॉय अगर जॉब कर रहे हैं। जैसे ही हमारी उसमें इन्वेस्टमेंट होती है वो सारे एम्प्लॉय एक तरीके से हमारे लिए काम करने लगते हैं। अगर वो कंपनी बड़ी बनती है तो हमारा पैसा ग्रो करता है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग सो मच कैपिटल टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, यू जस्ट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी एंड बाय सम स्टेक, एंड व्हेन बिजनेस कीप ग्रोइंग योर कैपिटल कीप ग्रोइंग। तो सबसे ईजी तरीका है अमीर बनने का स्टॉक मार्केट। लेकिन सिंपल क्यों नहीं है? सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि आपका कन्विक्शन, थोड़ी बहुत रिसर्च आपकी लगती है, आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं, बिज़नेस को समझना पड़ता है और लॉन्ग टर्म तक उस बिज़नेस को होल्ड करना पड़ता है। अगर आपने एक कंपनी को सिर्फ 6 महीने रखा और 6 महीने में वो कंपनी डबल हो गई और आपको लगा यार मेरा डबल पैसा तो हो गया, और आप उसको वहाँ पर बेच देते हैं और वही कंपनी अगले 5 साल में वहाँ से 10 गुना हो जाती है, तो मल्टीबैगर रिटर्न के लिए आपको पेशेंस भी दिखाने पड़ेंगे, उस कंपनी में बने रहना पड़ेगा, तभी मल्टीबैगर रिटर्न आपके बन पाएंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे उस ट्रिक की बात करते हैं जो मैं आपसे बताने वाला हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको स्क्रीनर पे जाना है और यहाँ पर स्क्रीन का ऑप्शन होता है, स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे, क्रिएट ए न्यू स्क्रीन करेंगे और आपको जो ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बना रखा है उस पे आप जाएंगे। ऐसी कंपनियां ढूंढेंगे जिनका मार्केट कैप 2,000 करोड़ से ऊपर हो, यानी कि कोई माइक्रो कैप कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करके सोचेंगे मेरा मल्टीबैगर रिटर्न बन जाएगा तो उसके भी चांस कम है। तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा कोशिश ये करो कि 10,000 12,000 करोड़ की करीब की कंपनी अगर आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% से मिनिमम 10% से ऊपर होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की 10% से ऊपर। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की 10% से ऊपर। जैसे ये क्वेरी आप रन करते हैं, आपके सामने लगभग 400 कंपनी आ जाएगी, 400 कंपनीज आपके सामने आ जाएगी। और मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में अगर 5-10 साल इंडिया ग्रो करता रहा और कोई बड़ा रिसेशन टाइप इंडिया में नहीं आया तो इनमें से बहुत सी कंपनियां मल्टीबैगर रिटर्न बना के देगी। लेकिन दिक्कत क्या होती है, आप बोलोगे यार ये 400 कंपनी है, तो यहाँ पर आता है कि थोड़ा जो आपको काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? आपको इन 400 कंपनियों में से वो कंपनियां ढूंढनी है जिनके बिजनेसेस को आप समझ सकते हैं। यानी कि अगर आपका बैकग्राउंड फार्मा है तो आप फार्मा कंपनी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से तो आईटी कंपनी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और एक मजे की बात यह है कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में इस टाइम 10 स्टॉक है, उसमें से 5 स्टॉक इसी 400 की लिस्ट में से है, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया सिमिलर रहता है। जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वही उसी क्राइटेरिया के बेस पे मैं स्टॉक पिक करता हूँ। तो इन 400 कंपनियों में से कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो मुझे समझ में आते हैं, तो वो कुछ मेरे पोर्टफोलियो में है और कुछ मेरी वॉच लिस्ट में है कि अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट कल को आती है तो वहां पर इन्वेस्ट करना है। तो सिंपल क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया, इस हिसाब से आपके 400 के करीब स्टॉक आएंगे। अब आपको इसमें से फिल्टर करने पड़ेंगे। एक और ट्रिक आप इसमें लगा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कौन से वो स्टॉक है जिनमें बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। तो क्या होगा, उनकी रिसर्च का थोड़ा फायदा आपको मिल जाएगा कि
उन्होंने अपने बेस पे कुछ ना कुछ रिसर्च की होगी और उसके बेस पे वो इन्वेस्ट करके बैठे होंगे। तो आपकी रिसर्च तो आपकी हेल्प करेगी करेगी, साथ में उनकी रिसर्च से भी आपको फायदा मिलता दिखेगा। जब हम बात करते हैं ना कि आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि उस कंपनी के पूरे बैलेंस शीट को आप पी जाओगे, P&L को पी जाओगे। आपको सिंपली पहला स्टेप, अगर कुछ नहीं कर सकते तो इतना करो कि उसकी प्रेजेंटेशन एक बार ओपन करके देख लो। प्रेजेंटेशन ओपन करके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है। अगर इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आपका कन्विक्शन बिल्ड होने लगेगा। और जब आपका कन्विक्शन बिल्ड होने लगेगा तो धीरे धीरे आप उस कंपनी की पढ़ाई करोगे। कौन कॉल अगर सुन सको तो बहुत अच्छी बात है। वहां से बिजनेस में हर हर 4 क्वार्टर में बिजनेस में क्या हो रहा है वो आप समझ सकोगे। और जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी आप उसमें कैपिटल अपनी इंक्रीज कर दोगे। तो जो मैं बात आपको कह रहा था कि अगर 10,000 रुपए ही डाले हैं, स्टॉक डबल हो जाता है, तब भी कुछ बनने वाला नहीं है। जब कन्विक्शन होगा तो ज्यादा पैसा लगा पाओगे और वो कल को मल्टीबैगर बनता है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सिंपल ट्रिक है जिसके थ्रू आप मल्टीबैगर, नेक्स्ट मल्टीबैगर कौन सा होने वाला है, आप अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्ट कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।